हेलो नमस्ते, मैं विजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल शेफ विजय सिंह में। पिछली बार जो मैंने वीडियो में आपसे बात करी थी, जो कि मैंने कुछ दिन लगभग 4-5 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी, तो उस पर काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा। मैं बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स मुझे आया है और पर्सनल मैसेज भी मुझे आते हैं और इधर उधर से भी हल्की छोटी मोटी क्वेरीज आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि जितने भी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है या जो इच्छुक हैं या जिन तक वीडियो नहीं पहुंची है, तो मैं उनको कुछ अपडेट देना चाहूँगा। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि उस वीडियो पे अगर आप थोड़ा सा मेरे को पसंद करते हैं, उस वीडियो को मतलब लाइक करते हैं, अगर आपके काम की चीज़ है तो आप ज़रूर उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। तो उसी के बिहाफ में मैं आज ये उसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपसे कहा था, एज ए प्रॉमिस किया था मैंने आपसे कि मैं उसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो जो भी शेफ़ या सर्विस स्टाफ या किसी भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करता है, तो उसको यूके आने के लिए किन किन प्रोसीजरों से गुजरना होता है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मेनली मैं आपसे बेसिक जो 5 पॉइंट हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए मैं इन 5 पॉइंटों की तरफ आता हूँ। तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करके, अगर आपको लगता है कि आप इन 5 पॉइंट में से आपके पास ऑलरेडी 5 पॉइंट हैं या आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। तो नंबर 1 जो पॉइंट आता है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो तुम्हें वीज़ा मिलता है वो वीज़ा स्किल वर्कर वीज़ा मिलता है। तो उस जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा हो, स्किल वर्कर वीज़ा, तो उसमें आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आपको स्किल्ड होना है, मतलब आपको उस डिपार्टमेंट का काम आना चाहिए। जैसे कि मैं किचन से था, तो मुझे किचन में एटलीस्ट 2 या 3 कुजीन का नॉलेज मेरे को होना चाहिए। जैसे मैं बेसिकली इंडियन डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन मेरे को चाइनीज़, अरेबिक, जापानीज़, इटालियन थोड़ा बहुत आता था, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरा बेस था वो इंडियन था। और मैं करंटली जो मैं सऊदी अरब में जॉब कर रहा था, वो मैं एज अ अरेबिक शेफ़ की कर रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहें, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहें, तो उसका आपका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ वहाँ से तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स नकली बना दिए और यहाँ पे आने के बाद आपको काम नहीं आ रहा है, तो ये खुद भी आप समझ सकते हैं कि ये एक फ्रॉड है खुद के साथ, ये किसी और के साथ नहीं। तो उसका जो आपको खामियाजा है तो भुगतना पड़ेगा। तो फर्स्ट कि आपको किसी भी एक चीज़ में स्किल्ड होना चाहिए। या तो आप कुकिंग से रिलेटेड हैं तो आपको 1, 2 या 3, 4 जो भी है वो एडवांटेज आपके लिए, अगर आपको कितनी कुकिंग का नॉलेज है उसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। 3-4 साल अगर आपको हो गए हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हायर लेवल के शेफ़ हैं वही केवल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसे फूड का नॉलेज हो, जिसके पास 2-3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो, वो अप्लाई कर सकता है। 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो वो अप्लाई कर सकता है। और सर्विस के लिए भी वही है। अगर आपको यहाँ पे आने के बाद अपने सारे फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी कर ली, यहाँ भी आ गए, लेकिन आपको काम नहीं आ रहा है, तो वो भी आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, एटलीस्ट उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि अगर आप बाहर आने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने पास होना ही चाहिए। अगर उसकी वैलिडिटी कम है या कुछ टाइम के लिए वो बचा हुआ है, तो उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। एटलीस्ट 6 महीने का टाइम मांगते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस करके आप चलेंगे तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल के लिए, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। नंबर 2 पे आपका पासपोर्ट आ गया। नंबर 3 पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूके आने के लिए सॉरी, जो नंबर 3 आपको इम्पोर्टेंट है वो है आइलेट्स का टेस्ट, जो कि आइलेट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्ट सिस्टम। तो ये आइलेट्स का एग्ज़ाम आपको पास करना है। उसके लिए 2 मेन जो संस्थाएं हैं वो करवाती हैं। एक ब्रिटिश हो गया
और एक IDP हो गया, ब्रिटिश काउंसिल और IDP। तो इन दोनों में से आप किसी में भी अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए यूके में आ रहे हैं तो UKVI स्किल वर्कर वीज़ा के लिए आ रहे हैं तो आपको UKVI जनरल एग्ज़ाम देना है आइलेट्स का। UKVI जनरल एग्ज़ाम आपको आइलेट्स का देना है अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि लेंथी वीडियो मुझे नहीं लगता कि समझ में आएंगी, या जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो शॉर्ट में मैं आपको दूँ, डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जो 3rd पॉइंट मैंने आपको बताया वो आइलेट्स का है। आपको आइलेट्स में और इस यहाँ पे जो मिनिमम है वो 4.5 बैंड आएंगे आइलेट्स में। अगर आइलेट्स के ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने भी खुद आइलेट्स सऊदी अरब से किया है और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी मेरे 5.5 बैंड आए हैं। तो मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बैंड आ गए थे। तो जो 4th आपका पॉइंट आता है वो आपके पास सर्टिफिकेट। आपके पास किसी भी होटल या रेस्टोरेंट या कहीं पर भी आपने काम किया है वहाँ के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जो कि मस्ट है। देखते हैं एम्प्लॉयर देखता है और जिस एजेंसी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो भी आपसे ज़रूर मांगेंगे, चाहे आपके पास करंट का हो, चाहे आपका जो आप लास्ट जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है या ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जो भी मिला है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन 1-2 सर्टिफिकेट आपने 2-3 रेस्टोरेंट में काम किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और नंबर 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, जब सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको मैंने बता दी कि फूड का नॉलेज आपके पास है, वैलिड पासपोर्ट आपके पास है, आइलेट्स आपने क्लियर कर दिया है और सर्टिफिकेट भी आपके पास हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसके बाद भी आता है वो है पैसे। तो सबसे पहले आपको अपना बजट बना के चलना होगा, क्योंकि यूके आने के लिए अप्रोक्स आपको 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा ही आएगा। और आप अपने आप पे नहीं आ सकते हैं इधर, आपको किसी न किसी एजेंसी के थ्रू आना होगा। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये 5 में से 3 है या 4 है या 1 भी नहीं है, तो आप इस पे वर्कआउट कर सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। एक बार लास्ट में फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ आपके पास सबसे पहले कि आपके पास जो स्किल है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा उन्हीं को मिलता है जिनके पास स्किल्ड होती है। नंबर 2 वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 3 आपके पास आइलेट्स होना चाहिए। नंबर 4 आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। नंबर 5 कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए यहाँ आने के लिए। तो ये सारे 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। 5 पॉइंट में से आपको लगता है कि आपके पास कोई इन 5 में से कुछ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद इन 5 में से किस टॉपिक पे आप जानना चाहेंगे वो भी मेरे को मालूम है, क्योंकि आइलेट्स जो मस्ट है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं इस आइलेट्स पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैंने 1 महीने से कम टाइम में ही अपना आइलेट्स निकाला है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आइलेट्स का। मैंने ऑनलाइन देख करके ही आइलेट्स की प्रिपरेशन करी है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मेरे को बता सकते हैं और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं फिर आगे और टॉपिकों पे वीडियो बनाता रहूं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आप लोग ही मुझे सजेस्ट करके देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट उस पर वीडियो चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं, आप इन 5 पॉइंट पे वर्कआउट कीजिए और कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो मुझे बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है। और किसी जो आपका जानने वाला हो या जो आने का इच्छुक हो, तो अगर उसको इस वीडियो की ज़रूरत है, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ अपनी जर्नी के बारे में आपसे बता सकता हूँ, तो आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार सभी।